तो बच्चों में पढ़े थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था। लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कुछ एमसीक्यू की वीडियो दूंगा। तो आज हम जो है एक चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, इसके कुछ एमसीक्यू करते हैं। 10 एमसीक्यू इस वीडियो में देखेंगे। फिर एक वीडियो और लाऊंगा इसके बाद में, जो हमने अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर पढ़ा है उसकी भी हम कुछ 10 एमसीक्यू और इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो तुम्हारी फर्स्ट यूनिट है क्लास 12 फिजिक्स की, उसके कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नेगेटिव चार्ज है 1 कूलम का। देन हाउ मैनी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट है, तो बताना है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं इसके ओरिजिनल स्टेट से। ठीक है, तो इसका नेगेटिव चार्ज कितना नेगेटिव चार्ज है, इस पर 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज है। देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा कि उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि देन हाउ मैनी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट है। मतलब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज दिया है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उस ऑब्जेक्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम देख लेते हैं, सीधा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो आपके पास चार्ज दे रखा है क्यू बराबर, जो आपके पास गिवन दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं 1 कूलम है। वैसे नेगेटिव चार्ज है, आपको याद रखना कि यह क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्जेक्ट पे क्या होगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। कहने का मतलब क्या है, उस पे जो है ऑब्जेक्ट पे ओरिजिनल स्टेट से कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है ऑन द ऑब्जेक्ट, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एन हमें फाइंड आउट करना है। अगर आपको याद होगा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, तो हमें यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म रखना है, केवल एन ई लिख देना है, क्यू बराबर एन ई। क्यू यहाँ पे चार्ज हो गया, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। याद रखना है आपको, जो ये ई है ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, लेकिन मैंने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड रख दिया। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, ई यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये उस चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है। वैसे तो यहाँ पे माइनस साइन भी क्या होता है, लगता है इलेक्ट्रॉन के साथ। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई कि उस पर इतना चार्ज होता है। याद रखना इलेक्ट्रॉन को हम, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, उसको हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज है, सबसे मिनिमम चार्ज है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। कभी ये ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ठीक है, Q इक्वल टू एन ही है, Q की जगह 1 रख दो और n को एन ही रहने दो। E की जगह आप वैल्यू रख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, ये इधर से ऐसे डिवाइड में आ जाएगा 10⁻⁻⁹। ठीक, अब ये क्या होगा, देखो ये जो 10⁻⁻⁹ है ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, और ये 1.6 नीचे रह जाएगा। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे ना अगर, तो ये पॉइंट के बाद 6 है देखो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट जब हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दोगे, यानी कि यहाँ पे 1 था सिंपल, एक जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा तो नीचे का पॉइंट हट जाएगा, और 10⁻+19 तो यहाँ पे हो ही रहा है। ठीक है, आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, अब देखो इस 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 16 से तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, मैं इसको 100 बना रहा हूँ। जब जैसे मैं इसको 100 बनाऊंगा ना, तो 10⁻18 हो जाएगा, एक पावर और कम हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि मैं इस 10⁻19 को ना ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 10⁻19 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10⁻18 मल्टीप्लाई 10, ऐसे तो लिखा जा सकता है इसको, यानी कि ये 10⁻1 है। फिर इनको फिर हम सेम रखेंगे तो दोबारा वापस ही आ जाएगा 10⁻19। तो 10⁻18 और 10⁻1 हो गया ये। तो मैंने इसको 10⁻1 को क्या करा यहाँ पे, इस 10 से मल्टीप्लाई करी तो 100 बन गया। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 100 को 16 से, तो आपके पास आएगा 6.25 समथिंग इंटू 10⁻18। कहने का मतलब क्या है, जो भी आपके पास ये ऑब्जेक्ट है इस पे इतनी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन जो था उसका जो आंसर है, जो आपको इस तरीके से देना है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे 4 ऑप्शन ABCD लिखे हैं, उनके आंसर मैंने नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने ABCD लिखे, इनके आंसर नहीं लिखे, तो आपको जो आंसर है मैंने डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया। इसमें से कोई से भी एक ऑप्शन में आप लिख सकते हो। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी उस ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज है। अगर वो यहाँ पे ऐसा बोल देना, एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम, देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इट है, तो तब तुम वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे भी आपका आंसर तो यही आएगा, लेकिन क्या कहते हैं वहां पे एक्सेस नहीं होगी इलेक्ट्रॉनों की, वहां पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। यहाँ पे तो क्या है, ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस है, मतलब इलेक्ट्रॉनों जो ऑब्जेक्ट है उस पर इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल स्टेट से इतने ज्यादा है इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज बोलेगा तो उसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉनों के नंबर तो इतने ही आएंगे, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उस पर कम हो जाएंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या, उसकी ओरिजिनल स्टेट से उस पर इतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अभी तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस है ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की आपको एसआई यूनिट लिखनी है, तो एप्सिलॉन नॉट के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। पहले उस फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या था, तो देखो एप्सिलॉन नॉट जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ना, एप्सिलॉन नॉट जो था वो हमने यहाँ पढ़ा था इस फॉर्मूले में, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, ये कूलाम फोर्स है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कूलाम लॉ में ये आपका फॉर्मूला निकल के आया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये दो चार्ज हैं, ये देखो ये जो है ना दो चार्ज है आपके पास, एक Q1 होगा एक Q2 होगा, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस R होगी, तो उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स है, इस फॉर्मूले से ये दिया जाता है।
और जो Q1 Q2 है ना यहाँ पे, ये दोनों के दोनों अभी एयर में या फिर वैक्यूम में रखे हुए हैं। ये चीज भी मैंने आपको जब कूलाम का लॉ पढ़ा था वहां पे ये चीज मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पे क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा देखो, और ये इस तरीके से हम एफ को इस तरफ ला सकते हैं 4 पाई एफ, तो ये जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसकी यूनिट बनानी है। तो देखो Q1 यानी कि चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, ये भी चार्ज है Q2 तो इसकी यूनिट भी कूलाम हो जाएगी। और अपॉन देखो 4 पाई की कोई यूनिट होती नहीं, एफ की यूनिट, एफ क्या है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। ये क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे देखो क्या हो गया, कूलाम का स्क्वायर हो गया, और ये न्यूटन जो है यहाँ पे न्यूटन की पावर 1 है, जब न्यूटन ऊपर आएगा तो न्यूटन की पावर -1 यानी कि पर न्यूटन भी इसे हम बोल सकते हैं। और ये मीटर स्क्वायर है तो ऊपर आएगा तो मीटर की पावर -2 हो जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का जो आपके पास यूनिट निकल के आया वो क्या निकल के आया, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन था ना, इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है। ठीक हो गई बात, तो आपके पास जो आंसर निकल के आया वो ऑप्शन नंबर बी निकल के यहाँ पे आया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस आर डबल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, देन द न्यू फोर्स बिटवीन द चार्जेस, तब उन चार्ज के बीच लगने वाला जो न्यू फोर्स होगा ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करना है कि 1/2 टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी, 1/4 टाइम्स होगी, या फिर 4 टाइम्स इसका आंसर निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का है इसको भी हम देख लेते हैं, इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको देख लेते हैं आगे क्या है यहाँ पे। तो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अगर दो चार्ज है हमारे पास Q1 Q2 इस तरीके से है ना, Q1 Q2 इस तरीके से दो चार्ज हमारे पास दिए हुए हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इनिशियली आर है, मान लो आप ऐसा कंसिडर करके चलो इनके बीच की डिस्टेंस इनिशियली आर है, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कूलाम के लॉ से कितना निकल के आएगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के क्या होता है अभी मैं आपको बता चुका हूं, के इक्वल टू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम रख सकते हैं। अब याद रखना है आपको, जब ये चार्ज दोनों के दोनों एयर में या वैक्यूम में रखे हुए हैं तभी जाके ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कुछ और मीडियम आएगा तो फिर उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ठीक है, अभी तो दो चार्ज है Q1 Q2, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो इतना फोर्स उनके बीच में लगेगा। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, यानी कि जो R है ना, R की जगह क्या कर दिया जाए, 2R कर दिया जाए, यानी कि इनिशियली इनके बीच की डिस्टेंस R थी, अब जो है वो चार्ज Q1 को यहाँ ले गए, Q2 को यहाँ ले आए, और जो डिस्टेंस R थी उसको 2R कर दिया, यानी कि दुगना कर दिया, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, अब 2R हो गई नए केस में। तो F जो है ना नया जो निकल के आएगा, इसको F1 कंसिडर कर लो, अब F2 आ जाएगा नया K, यानी कि नया फोर्स आ जाएगा। तो Q1 Q2 तो वही रहेंगे, लेकिन R की जगह आप क्या रख देंगे, 2R रख देंगे, और 2R का स्क्वायर हो जाएगा। तो F2 को आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4R स्क्वायर। आपको न्यू फोर्स निकालना है, तो न्यू फोर्स तो यही है, जब चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमने डबल कर दी तो उसके बीच लगने वाला न्यू फोर्स F2 है, तो F2 को कैलकुलेट करना है आपको। तो ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के, इसको इक्वेशन 2 मान के आप डिवाइड कर दो F2 से F1 को, तो आपके पास इस तरह जो F2 की वैल्यू रखेंगे, F1 की वैल्यू रखेंगे, सब आप सॉल्व कर देंगे, तो ये इस तरीके से आएगा K Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर हो जाएगा। F2 की वैल्यू रख देंगे, इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये लगाया हमने क्या, अपॉन लगाया, फिर यहाँ पे रखेंगे K Q1 Q2, और इस F1 की वैल्यू क्या थी, यही तो थी K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K Q1 Q2 से ये कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो F2 अपॉन F1 निकल के आया ना, वो निकल के आ रहा है 1/4। ठीक, तो F2 बराबर क्या आ जाएगा, F1/4, यानी कि जो ओरिजिनल फोर्स है ना, उस ओरिजिनल फोर्स का 1/4 रह जाएगा ये फोर्स। तो ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, इस तरीके से इसका आपको सॉल्यूशन देना है। ठीक, तो 1/4 टाइम्स इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर, 2 पॉइंट चार्ज उनको एयर में रखा हुआ है, एंड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिस्पेक्टिवली। 2 पॉइंट चार्ज है, पहले तो उनको एयर में रखा, फिर उनको एक मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, दो चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, वहां पे यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, उनको इनिशियली कहाँ रखा, एयर में रखा है। उसके बाद उनको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले एक मीडियम में रख दिया विद द सेम डिस्टेंस, और दोनों मीडियम में, यानी कि पहले एयर में रखा फिर एक मीडियम में रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, दोनों में चार्ज के बीच की डिस्टेंस आर ही रहेगी, यानी कि सेम ही रहने वाली है, इसलिए इसने बोला विद द सेम डिस्टेंस। देन द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर टू द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ फोर्स निकालना है कि फोर्स का रेशियो कितना है, यानी कि एयर में जब उन चार्ज को रखा है उनके बीच लगने वाला फोर्स, और जब हमने उसको एक मीडियम में रख दिया जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उस समय उन चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, उन दोनों फोर्स का हमें क्या निकालना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसा ये सवाल है, क्या बोलना चाहता है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो चौथा सवाल है वो बोल रहा है, इनिशियली तो जो चार्ज Q1 Q2 है इनको हमने एयर में रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस R हम कंसिडर करके, तो कितना फोर्स लगेगा इन पे, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो, इसको F1 कंसिडर कर लो यहाँ पे इस तरीके से। अब क्या करना है, ये जो चार्ज है ना, इन चार्ज को उतनी ही डिस्टेंस पे रखना है Q1 Q2,
उतनी डिस्टेंस आर पे, लेकिन शर्त इतनी है कि यहाँ पे जो मीडियम है ना वो एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट है पहले से। तो ठीक है, तो अब इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा ना उसको अगर आपको याद होगा तो कूलम्ब्स लॉ में मैंने बताया था आपको कि एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाता है जब कोई नया मीडियम आता है। तो इस तरीके से फोर्स जो है थोड़ा सा चेंज जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी रख देंगे क्योंकि हम नया मीडियम आ गया जिसकी हमें रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर दे रखा है। अब ये F1 F2 है ना, आपको F2 यहाँ पे कैलकुलेट करना है, नया फोर्स निकालना है, तो वही करेंगे आप जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है F2/F1। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/एप्सिलॉन आर बच जाएगा। बाकी सब नंबर कट जाएंगे आपके पास, 1/4πε0 ये भी कट जाएगा, Q1 Q2 R स्क्वायर, देखो दोनों में सेम, ये भी यहाँ पे पूरा क्या है 1/4πε0, यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सेम यहाँ पे भी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बस ये एप्सिलॉन आर बच जाएगा जो इस तरीके से यहाँ पे निकल के आएगा। तो आपके पास जो F2 बचेगा ना वो F2 बराबर क्या आएगा आपके पास F1/एप्सिलॉन आर, है ना। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये आंसर निकल के आ जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो F2/F1। हमें वैसे एक्चुअल में निकालना क्या था, हमें निकालना था द रेशियो ऑफ फोर्स, हमें क्या निकालना था, द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर यानी कि हमें निकालना है यहाँ पे F1/F2, हमें कैलकुलेट करना था F1/F2 कितना है। तो F2/F1 तो आ गया 1/एप्सिलॉन आर, तो F1/F2 कितना निकल के आ जाएगा, इसको अपोजिट कर दो तो एप्सिलॉन आर बाय 1 यानी कि एप्सिलॉन आर रेशियो 1, इस तरीके से इसका आंसर निकल के आएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पे उसने के लिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आप भी के रखेंगे तो के रेशियो 1 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो उसने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो था ना यहाँ पे उसने के माना था, मैंने एप्सिलॉन आर मान के सॉल्व किया है, तो वहां पे हमारा आंसर आया कितना है, हमारा आंसर अभी जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया के रेशियो 1, यानी कि ये वाला आंसर आपका निकल के आ जाएगा। एप्सिलॉन आर रेशियो 1 आया हमारा, इट मींस के रेशियो 1। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैसे तो जनरली इसको एप्सिलॉन आर से नोट करते हैं लेकिन यहाँ पे के से नोट किया हुआ है तो आप के ही यहाँ पे आप रखेंगे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन जो है, जो भी 4th नंबर का क्वेश्चन है वो इस तरीके से सॉल्व आपके पास होगा। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, 2 पॉइंट चार्ज हैं एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं F इन द एयर। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल गया, क्या, 2 पॉइंट चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर F इन द एयर व्हेन दे आर प्लेस्ड r डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है ना, स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट, इतना आपको यहाँ पे मान के चलना है। इफ दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, अगर उनको डिस्टेंस r पे रख देना इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, अब क्या कर रहा है उनके बीच की डिस्टेंस भी चेंज कर दी उसने चार्ज के बीच की, और जो चार्ज है उनको एक दूसरे मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, एंड एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, और जो ये सिस्टम ऑफ चार्ज है ना ये भी सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब जब उस चार्ज को हमने नए मीडियम में रखा तो तब भी उस पर सेम फोर्स लग रहा है, देन द वैल्यू ऑफ आर, बोला जो कैपिटल आर है तब ये कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश हम कर लेते हैं किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 5th है, इसने क्या बोला, पहले जो दो चार्ज है Q1 Q2 इनको एयर में रखा है r डिस्टेंस दूर पे इस तरीके से, और उनके बीच लगने वाला फोर्स F है, तो कितना हो जाएगा फोर्स कूलम्ब के लॉ के अकॉर्डिंग इतना हो जाएगा Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक, अब ये जो चार्ज है ना, इन चार्ज को जो है हमने एक नए मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर लिखते हैं, एप्सिलॉन आर जैसे हमने यहाँ पे लिखा था तो डायरेक्टली यहाँ पे के ही लिख के हम चल लेते हैं कि एप्सिलॉन आर की जगह में डायरेक्टली के रख दिया क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, नए मीडियम का के है। Q1 Q2 बाय डिस्टेंस भी चेंज नहीं कर, डिस्टेंस चेंज करिए दोनों चार्ज के बीच की, बस देखो जब ये एयर में रखे थे चार्ज तो इनके बीच की डिस्टेंस r थी, अब इन चार्जों को हमने एक नए मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और वहां पे जो चार्ज है वो कैपिटल आर डिस्टेंस से सेपरेट है। तो देखो लेकिन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स सेम है, ऐसा उसने क्वेश्चन में गिवन दिया है कि दोनों चार्जों के बीच लगने वाला जो फोर्स है ना बोथ केस में वो सेम है। ये पहला केस हो गया जब वो एयर में है दोनों चार्ज, और ये दूसरा केस हो गया जब एक दूसरे मीडियम में है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, एफ एफ इनको इक्वल टू में रखोगे ना तो आपके पास सब कट जाएगा, देखो मतलब एफ बराबर एफ रखना है तो आपके पास हम क्या करेंगे इस तरीके से रखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इस तरफ आ जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पे के भी आएगा ना, यहाँ पे के भी आएगा ऐसे, और ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये Q1 Q2 भी कैंसिल, ठीक है ना, तो आपके पास जो बच रहा है ना वो बच रहा है आपके पास 1/r स्क्वायर बराबर 1/kr स्क्वायर। तो आपको एक कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैपिटल आर इधर जाएगा, ऐसे ही क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आपके पास जो आर स्क्वायर आएगा ना वो आएगा आर स्क्वायर बाई के। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, जब आप इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो बच जाएगा ये आर और इधर बच जाएगा रूट के, तो आर अपॉन रूट के इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कैपिटल आर की। ठीक है ना, तो इस तरीके से 5वां क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से आपको देना है।